द्रौपदी मुर्मू जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा मयूरभंज जिले के पैदापोशी गांव में एक जनजाति परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत की और इसी दौरान उड़ीसा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इनके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया और इनके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइनिंग किया और रायरंगपुर नगर पंचायत से काउंसलर के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ी, जहां से इन्हें सिलेक्ट भी कर दिया गया और अगले 2 सालों तक मुर्मू ने उसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स के इनके एक्टिवनेस को देखते हुए इन्हें बीजेपी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2000 के उड़ीसा असेंबली इलेक्शन में एमएलए के पद के लिए खड़े होकर अपने पॉलिटिकल करियर को एकदम और आगे बढ़ाया और रायरंगपुर असेंबली कॉन्टेस्टी से एमएलए के रूप में इन्हें सेलेक्ट कर दिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 2002 के बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी संभाला। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कार्यक्रम के दौरान मुर्मू को कर्मों का देखते हुए इन्हें नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए के रूप में नवाजा गया। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में सिलेक्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ 2006 से 2009 तक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की पॉलिटिकल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उनके पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़ी परेशानियां आई, जिन परेशानियों ने उन्हें हताश कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई। इनकी वजह से इनके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा और यह काफ़ी समय तक डिप्रेशन में रही। इसी के कुछ समय बाद 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को दिया और कुछ ही महीनों के बाद इनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई और इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक है। द्रौपदी के अनुसार अपने इन डिप्रेशन मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्मा कुमारी संध्या से जुड़ी, जिससे उन्हें काफ़ी मदद मिली और इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने की अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी ने झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ ली। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू ने अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने कई ऐसे बिल को रेस्क्यू भी किया जिसे झारखंड के विधानसभा में अप्रूवल मिल चुका था। इनके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कई इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल के दौरान ही मुर्मू ने अनाउंस किया इनकी मृत्यु के बाद इनकी आंख को रांची के ही कश्यप मेमोरियल ऑफ हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए और फिर द्रौपदी मुर्मू की डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया। मतलब अब ये कहने में कोई शक नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश के अगली प्रेसिडेंट होगी और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहली जनजाति महिला भी होगी।